तो बच्चों हम अब ये सीखेंगे कि CIP रूल के अकॉर्डिंग हम जो 4 ग्रुप हैं सिमेट्रिक सेंटर पे उनको प्रायोरिटीज कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, ये एक अकेला रूल नहीं है, ये सीक्वेंस ऑफ रूल्स है, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, एक एक को देखते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है, रूल 1, कि एसिमेट्रिक सेंटर पे जो 4 बॉन्डेड एटम है डायरेक्टली, 4 डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, उनका एटॉमिक नंबर देखो, उनका एटॉमिक नंबर देखो। ठीक है, जो देखो मान लो ये कार्बन का सेंटर है, ये कार्बन का सेंटर है, मैं डायरेक्टली बॉन्डेड एटम इस पे लेता हूँ, एक आयोडीन ले लेता हूँ, एक ब्रोमीन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया और एक फ्लोरीन ले लिया। अब देखो ये सिमेट्रिक सेंटर है और ये डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है। ठीक है, अब ये देखो इनका एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का देखो 9 है, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। ठीक है, अब हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका होगा, डायरेक्टली बॉन्डेड 4 एटम्स में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। ठीक है, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3 और उससे कम वाले को 4। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को 1 मिलेगी। जैसे आयोडीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ 1। ब्रोमीन इसके बाद आता है तो इसको प्रायोरिटी दूंगा 2, क्लोरीन को प्रायोरिटी दूंगा 3 और फ्लोरीन को प्रायोरिटी दूंगा 4। तो ये क्या कहता है, द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द एसिमेट्रिक सेंटर, द एटम which is directly attached with the asymmetric center having highest atomic number will have first priority। ठीक है, और फिर सीक्वेंस में चलते रहेंगे। दूसरा रूल, ठीक है, या दूसरे से पहले मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखना मैं एग्जांपल लेता हूँ दूसरे रूल से पहले। मैं कार्बन यहाँ पे ले लेता हूँ OH, यहाँ पे ले लेता हूँ SH, यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पे ले लेता हूँ Cl। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन है 8 एटॉमिक नंबर, सल्फर है 16, क्लोरीन है 17 और कार्बन है 6। ठीक है, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के साथ कौन हुआ, Cl हुआ, तो इसको 1। सेकेंड नंबर पे SH तो 2, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन तो 3 और फोर्थ नंबर पे कार्बन तो 4। ठीक है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। ये किस केस में लगेगा, आइसोटोप्स के केस में। ये किस केस में लगेगा, आइसोटोप्स के केस में। आइसोटोप्स के केस में क्या होगा, देखना आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आइसोटोप्स के केस में वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्सीजन OH। सबसे पहले रूल नंबर 1, सीक्वेंशियल चलना है, इस बात का भी ध्यान रखना। रूल नंबर 1 कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट। ठीक है, अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो रूल नंबर 2 पे आते हैं। ये तीनों आइसोटोप्स है, अब इन तीनों का एटॉमिक मास चेक करते हैं। इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3। हायर एटॉमिक मास वाले को हायर प्रायोरिटी, तो इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसको सेकंड प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। इसका थोड़ा कम है तो इसको थर्ड प्रायोरिटी, और इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्यों, इन सभी में इसका एटॉमिक मास लोवेस्ट है। तो रूल नंबर 2 आएगा एटॉमिक मास के केस में। रूल नंबर 3 पे आते हैं। अब बच्चों रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि रूल नंबर 3 में कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 3 जब
इम्प्लीमेंट होगा जब रूल नंबर 1 एंड 2 फॉलो नहीं हो पाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है। रूल नंबर 1 फेल कब होगा? जब आप डायरेक्टली अटैच्ड एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली अटैच्ड एटम से अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई तो आएगा रूल नंबर 3 कि इफ प्रायोरिटी cannot be decided by directly attached atom, then move forward, आगे बढ़ो और आगे बढ़ के सेट बनाओ, एक एग्जांपल लेता हूँ, देखना। यहाँ मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये 4 कार्बन है, ठीक है। इसको मैंने ये सिमेट्रिक सेंटर माना, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा है, 1 CH3, इस पे 1 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 CH3, और इस पे तीनों के तीनों क्या लगे हैं? CH3 लगे हैं, ठीक है। अब देखो इस एसिमेट्रिक सेंटर से अगर मैं डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखूं तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। रूल नंबर 1 फेल हो गया क्योंकि चारों का एटॉमिक नंबर सेम है। अब इससे आगे बढ़ो, इन जो इस कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर को छोड़ के बाकी के एटम है उनका सेट बनाओ। कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन, 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 तीनों का एटॉमिक नंबर 111। इस पे आते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर को छोड़ो और इस कार्बन पे जो बाकी बॉन्डेड एटम है उनका सेट बनाओ। देखो इस कार्बन पे क्या क्या है? 1 हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा कार्बन है, इनमें 116 एटॉमिक नंबर इस पे है। इसमें देखना, इस एसिमेट्रिक सेंटर को छोड़ दिया तो इस कार्बन पे जो सेट बनेगा उसमें 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, और इस कार्बन पे जो सेट बनेगा उसमें तीनों कार्बन होंगे, ठीक है। अब मैं एटॉमिक नंबर इनका लिखूं 166 और इसमें 666। देखो इसमें 6 एटॉमिक नंबर का कोई भी नहीं है, तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि 4th प्रायोरिटी इसे ही मिलेगी क्योंकि यही लोवेस्ट एटॉमिक नंबर के एंड पे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 666, 3 एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा माना जाएगा और इसको प्रायोरिटी दी जाएगी 1, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2 और इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 3। ऐसे होता है ये। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये सेट बना रहे हो तो इस सेट में कभी भी आप इन नंबर्स का सम नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एसिमेट्रिक सेंटर लिया ये कार्बन, इसमें मैंने एक लिखा CH2OH, ठीक है, एक लिखा CH3, एक लिखा कार्बन, इस पे CH3, इस पे CH3, ठीक है, और एक लिखा मैंने SH, ठीक है। तो अब देखना, ये सिमेट्रिक सेंटर एटॉमिक नंबर के हिसाब से 6, 6, 6 और ये 16, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, प्रायोरिटी पहले इसकी। अब हम यहाँ पे नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि तीनों के एटॉमिक नंबर 6, तो आगे चलते हैं। इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे बॉन्डेड एटम देखते हैं। इस कार्बन पे देखेंगे तो तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 111। इस कार्बन पे देखेंगे तो देखो ये कार्बन 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इस कार्बन को देखेंगे, ये तीनों कार्बन से जुड़ा है, कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहाँ पे 118 और यहाँ पे 666। अब सम के अकॉर्डिंग देखो तो इन तीनों का सम 18 हो गया और इन तीनों का सम 10 है, तो प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए, लेकिन सम नहीं करना। अगर एक भी एटम हायर प्रायोरिटी का है ना तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, यानी यहाँ पे इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है इससे, क्योंकि यहाँ सम नहीं करना, तो इसको प्रायोरिटी सेकंड, इसको देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 है, तो इसको प्रायोरिटी 3rd और इसको प्रायोरिटी 4th। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि सम नहीं करना, सम कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
और आगे जब तक चलता रहना है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम से डिसाइड ना कर पाओ तो आगे बढ़ो, और आगे कब तक चलो, आगे जब तक चलो जब तक या तो आपको ग्रुप्स अलग आइडेंटिफाई ना हो जाएं या फिर वो मर्ज ना हो जाएं, तब तक आगे चलना है। जब तक ग्रुप अलग आइडेंटिफाई ना हो जाएं या फिर जब तक ग्रुप मर्ज ना हो जाएं। एक और एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन, ठीक है, इस पे एक लेता हूँ CH2OH, इस पे लेता हूँ एक CH2O और इस पे एक CH3, ठीक है, इस पे मैं लेता हूँ एक OH और इस पे एक मैं लेता हूँ Cl, ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। अब प्रायोरिटी दें, देखो एटॉमिक नंबर 17, 6, 8, 6, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी Cl की 1 और इस OH की 2। अब देखो ये CH, ये 6 है, ये 6 है, तो इस कार्बन पे देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। इस कार्बन पे भी देखना 2 हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। नहीं हुआ डिसाइड, सेम हो गए, आगे चलो। आगे कैसे चलें, इस ऑक्सीजन पे देखो, इस ऑक्सीजन पे क्या है, हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे कार्बन है। एटॉमिक नंबर यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 6, तो यानी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसे 3rd प्रायोरिटी दूंगा और इसे 4th प्रायोरिटी दूंगा। बात समझ आ रही है। देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे देखा तो फिर से सेम आ गया, और फिर से सेम आ गया तो मैं फिर आगे बढ़ गया। तो आगे जब तक बढ़ते रहना है, जब तक सेम ना, जब तक अलग ना मिल जाए या सेम ना, मर्ज ना हो जाए। बच्चों रूल नंबर 4 पे आता है। रूल नंबर 4 कब अपने इम्प्लीमेंट होता है, जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हमें करना होता है डुप्लीकेशन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमें करना होता है ट्रिप्लीकेशन। डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन क्या कहता है, देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको। मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे लिया CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे लिया CH2 CH3 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ C, यहाँ पे 3 CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड एक H, और यहाँ पे CH2, ठीक है, ये लिया मैंने एग्जांपल। अब देखना, पहले मैं इस ये डबल बॉन्ड का केस समझा रहा हूँ कि इसको कैसे कंसिडर करना है, पहले इसको समझा रहा हूँ। देखना ये सिमेट्रिक सेंटर है, मैं ऐसा कहता हूँ ये सिमेट्रिक सेंटर है, इस पे लगाइए CH और डबल बॉन्ड हो। ये डुप्लीकेशन कैसे होगी इसको देखना। सबसे पहले यहाँ के सारे डबल बॉन्ड हटा दो। डबल बॉन्ड हटा दूं तो मैं सिंगल बॉन्ड का फ्रेगमेंट ये मानूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि देखो ये कार्बन क्योंकि इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा था, तो ये कार्बन इन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा हूँ, कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा था इसलिए कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। इस सिंगल बॉन्ड वाले फ्रेगमेंट में देखो एक से तो जुड़ा है, ये दूसरा वाला मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, ये वाला मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही कहूँगा ये ऑक्सीजन देखो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो मैं ये कहूँगा ये ऑक्सीजन इस कार्बन के 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है। देखो ये वाला ऑक्सीजन देखो एक कार्बन से तो जुड़ा ही है, दूसरे से मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये होगी डुप्लीकेशन, ये हो गई डुप्लीकेशन। अब एक चीज़ देखना, इन एटम्स की, इस ऑक्सीजन की और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एक ही दिखा रखा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है एक ही दिखा रखा है। तो ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं होती उनको क्या कहते हैं, फैंटन एटम्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, फैंटन एटम्स कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। डुप्लीकेशन देखना,
मैं एक बार के लिए इसकी डुप्लीकेशन और लिखता हूँ। देखना, ये सिमेट्रिक सेंटर माना मैंने, इस सिमेट्रिक सेंटर से ही क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को ऐसा हटा दूं तो सिंगल बॉन्ड का फ्रेगमेंट क्या है, CH CH2। अब देखो, मैं कहूँगा ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है, एक से तो जुड़ा ही है, दूसरे से मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आगे की तरफ ध्यान देना, ठीक है। मैं कहूँगा ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। एक से तो मैंने इस सिंगल बॉन्डेड में जोड़े रखा है, दूसरा मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब देखो, देखना एक बार, इन दोनों एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फेंटन एटम्स। ये तो हो गया बच्चों डुप्लीकेशन। अब मैं इस डुप्लीकेशन किए हुए को ऊपर लिखता हूँ, देखना, ये मैंने एसिमेट्रिक सेंटर माना था, ठीक है। यहाँ मैं डुप्लीकेशन लिखूँ तो मैंने डुप्लीकेशन क्या लिखी है, देखो, CH, इस पे O और इस CH पे एक ऑक्सीजन, इस पे एक कार्बन, ये डुप्लीकेशन लिखी है। इधर देखूँ तो CH है, ठीक है, यहाँ CH2 है, और यहाँ डुप्लीकेशन क्या मानी थी, एक कार्बन इस पे, एक कार्बन इस पे, ठीक है। अब यहाँ देखता हूँ, इस पे तो 3 CH3 आई, और इस पे CH2 CH3 आई। अब सेट बनाओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन करो और अब सेट बनाओ। देखना, इस कार्बन पे चलें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्डेड से नहीं डिसाइड हुआ। इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, इस कार्बन पे देखो, एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये, और तीसरा हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इस कार्बन पे देखो, तीनों क्या जुड़े हैं, तीनों कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन पे देखो, 1 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसका सेट क्या बनेगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसका सेट क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मेरे हिसाब से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 6 वाले कितने हैं, 3 है, इसमें 6 वाले कितने हैं, 2 हैं, इसमें 6 वाले कितने हैं, 1 है। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहली प्रायोरिटी इस ग्रुप की हो गई। अब देखो, 6 वाला 1 है, 6 वाले 2 हैं, 6 वाले 3 है, तो सेकंड प्रायोरिटी में इसको दूंगा, थर्ड प्रायोरिटी में इसको दूंगा, और फोर्थ प्रायोरिटी में इसको दूंगा। ये होता है बच्चों डुप्लीकेशन। अब एक एग्जांपल हम ट्रिप्लीकेशन का भी देख लेते हैं, लेकिन ट्रिप्लीकेशन का एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको फिनाइल रिंग की डुप्लीकेशन की ट्रिक समझाना चाहूंगा। मान लो एसिमेट्रिक सेंटर पे फिनाइल रिंग जोड़ी है और इसकी डुप्लीकेशन करनी है हमें, ठीक है। फिनाइल रिंग की जब डुप्लीकेशन करोगे ना, तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है कि इसके तीनों डबल बॉन्ड हटा देना, और तीनों डबल बॉन्ड हटा के इस फिनाइल रिंग में 6 कार्बन होते हैं, और 6 के 6 कार्बन पे एक एक कार्बन ऐसे जोड़ देना, 6, इसका डुप्लीकेशन हो गया। जो मैंने आपको तरीका सिखाया उसके हिसाब से कर लेना, यही आएगा, लेकिन अगर ट्रिक के हिसाब से करोगे तो करना जल्दी होगा और आसान होगा, ठीक है। ये तरीका होता है फिनाइल रिंग के डुप्लीकेशन का। ट्रिप्लीकेशन देखते हैं। ट्रिप्लीकेशन देखना, मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ट्रिप्लीकेशन लूँ, ट्रिप्लीकेशन देखना बच्चों, ट्रिप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का तो मैंने आपको सिखा ही दिया, ट्रिप्लीकेशन का देखना। मैं इसको एसिमेट्रिक सेंटर मान रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ये सिमेट्रिक सेंटर है जिसको मैं ब्लैक सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ट्रिप्लीकेशन कैसे होगा। ट्रिप्लीकेशन करने का भी सेम तरीका है कि क्या करो, इस फ्रेगमेंट में
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटा दो और सिंगल बॉन्ड लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि देखो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, डबल ट्रिपल हटा दिया। अब मैं ये कहता हूँ, मैं डुप्लीकेशन में क्या कह रहा था, डुप्लीकेशन था ये तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ट्रिप्लीकेशन है तो ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। एक तो है ही, यहाँ पे 2 मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए। नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 से तो जुड़ा ही है, बाकी 2 मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए। और ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रिप्लीकेशन। यहाँ पे देखना, ये सिमेट्रिक सेंटर है, मैं ट्रिपल बॉन्ड हटा दूं तो ये फ्रेगमेंट ये है। ठीक है, अब देखो ये कार्बन इस CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 तो है ही, 2 मैंने अपनी तरफ से। ये कार्बन इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 से तो जुड़ा ही है, बाकी 2 मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये होगी ट्रिप्लीकेशन। ये सिंपल सी ट्रिक है ट्रिप्लीकेशन की। देखना, मैं इस ट्रिप्लीकेशन को वापस यहाँ पे लिखूंगा, मैं इस ट्रिप्लीकेशन को वापस यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, देखो मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा, ये CH3 तो है ही, इसकी डुप्लीकेशन क्या है, इसकी डुप्लीकेशन होती है ये जो मैंने प्रीवियस तरीका बताया था उससे। ट्रिप्लीकेशन क्या है इसकी, इसकी ट्रिप्लीकेशन होगी CN, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और जोड़े और यहाँ पे 2 कार्बन और जोड़े, और इसकी ट्रिप्लीकेशन CH, यहाँ पे 2 कार्बन और जोड़े और यहाँ पे 2 कार्बन और जोड़े। ठीक है, अब सेट बनाओ, अब बनाओ सेट। बनाता हूँ, देखो इससे सिमेट्रिक सेंटर, यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है। देखना इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, इस कार्बन पे 2, एक ये ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, 2 ये ऑक्सीजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे तीनों क्या जुड़े हैं, तीनों नाइट्रोजन जुड़े हैं, तीनों क्या जुड़े हैं, तीनों नाइट्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस कार्बन पे क्या जुड़े हैं, तीनों कार्बन जुड़े हैं, और इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब आप देख ही सकते हो, इसको प्रायोरिटी क्या दूंगा मैं, 1, इसको प्रायोरिटी दूंगा 2, इसको प्रायोरिटी दूंगा 3 और इसको प्रायोरिटी दूंगा 4, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक मास, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए समझाए, ठीक है, वो आपको मेजरली RS नोमेनक्लेचर के ड्यूरेशन में प्रायोरिटी देने के लिए यूजफुल रहेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल रूल होते हैं। रूल नंबर 5 क्या होता है कि कोई डबल बॉन्ड का केस आ जाए और सब कुछ सेम आ जाए तो प्रायोरिटी ऑफ सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ ट्रांस की प्रायोरिटी सिस से ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, सिस जो होता है उसको हम EZ नोमेनक्लेचर में Z कहते हैं और ट्रांस जो होता है उसको EZ नोमेनक्लेचर में E कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, प्रायोरिटी ऑफ Z डबल बॉन्ड, इस रूल को ऐसे भी कह सकता हूँ कि प्रायोरिटी ऑफ Z डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ E डबल बॉन्ड। देखना एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने कार्बन लिया, यहाँ पे मैं OH लेता हूँ, यहाँ पे मैं H लेता हूँ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लेता हूँ मैं सिस लेता हूँ, ठीक है, CH3, और यहाँ पे जो मैं डबल बॉन्ड लेता हूँ ट्रांस लेता हूँ CH3। ठीक है, अब देखो इन डबल बॉन्ड में एक आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ कि इन डबल बॉन्ड में सारे एटम सेम है, ना। देखो इस कार्बन से चले CH, यहाँ से भी CH, यहाँ चले CH, फिर CH3, फिर CH3, तो डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब कुछ सेम हो ना तो
तो डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप देख के भी बता सकते हो। ठीक है, देखो सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है, ये डबल बॉन्ड सिस है और ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। अगर आपको सब कुछ सेम नहीं दिख रहा तो मैंने जो आपको डुप्लीकेशन का तरीका बताया ना, उससे करके देख लेना, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, सिस है, ये ट्रांस है, यहाँ ऑक्सीजन है, देखो 8 एटॉमिक नंबर, ये 1, और यहाँ कार्बन है तो इसका 6 और इसका 6। तो देखो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट देनी है। अब और 1 एटॉमिक नंबर है तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। ये दोनों बचे, क्योंकि सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा, तो इसे थर्ड प्रायोरिटी और इसे सेकंड प्रायोरिटी और इसे थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ तो ये है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और रूल आता है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है किसी भी एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज़्यादा होती है, लोन पेयर से ज़्यादा होती है, या फिर नेगेटिव चार्ज से ना, चार्ज से कहूँगा, चार्ज से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल देखना, मैं ऐसे लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O CH3। देखना, ये सिमेट्रिक सेंटर है। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये कार्बोनिल बॉन्ड तो हर मॉलिक्यूल में सेम है, ये कार्बोनिल तो हर मॉलिक्यूल में सेम है, तो अब बेशक इसकी डुप्लीकेशन ना करो। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, जब पार्ट सेम आ जाए तो डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सेम है तो इसकी डुप्लीकेशन मत करो, सीधा आगे बढ़ जाओ। इससे गए आगे बढ़ गए, इससे गए आगे बढ़ गए। तो यहाँ इस कार्बन पे क्या लगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन पे क्या लगा, एक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। यहाँ ये क्या लगा है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। यहाँ क्या लगा है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। कुछ और हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1। कुछ डिसाइड हुआ कि पहला दूसरा इन दूसरों में से है, चौथा ये है और तीसरा ये है। इन दोनों में देखो, ऑक्सीजन पे 8 एटॉमिक नंबर है, इस ऑक्सीजन का भी 8, लेकिन इस ऑक्सीजन पे एटम लगा है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज है, लोन पेयर है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनता है ये बहुत जगह पे। इसके अलावा बच्चों 1-2 रूल और होते हैं, जैसे एक रूल 7 होता है। रूल 7 ये कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S। जैसे मानो कोई एक कंपाउंड है, मैं ऐसे लेता हूँ एक कंपाउंड, देखना, ये मैंने OH लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने H लिया, यहाँ मैं आगे OH लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ H, ठीक है, और इस कार्बन सेंटर पे भी मैं आगे की साइड लेता हूँ OH और पीछे की साइड लेता हूँ H। देखो, देखने के लिए ये एक एसिमेट्रिक सेंटर दिखेगा आपको, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर दिखेगा, ये तीसरा सेंटर जो आपको एसिमेट्रिक सेंटर नहीं दिखेगा। क्यों, देखो एक OH है, एक H है और बाकी के दोनों ग्रुप सेम है। लेकिन जब इन दोनों, एक इस सेंटर की और एक इस सेंटर की, आप RS निकालोगे, जब मैं आपको पूरा नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा तो देखना, इसका नोमेनक्लेचर R आएगा और इसका नोमेनक्लेचर S आएगा। अब आप देखना, इस एसिमेट्रिक सेंटर के रिस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप तो सेम है, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। और जब ग्रुप सेम हो, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, तो ऐसा सेंटर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं, ऐसा सेंटर स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है, स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है, सेंटर। ठीक है, तो ये रूल कब लगेगा, ये रूल लगेगा जब स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, जब स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है तब लगेगा। अब देखना, ये ग्रुप देखने के लिए सेम है, लेकिन मैंने कहा प्रायोरिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन S। तो देखो, अब इसकी प्रायोरिटी दें, इसका इस स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर पे जो 4 ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी देखते हैं। देखो, डायरेक्टली अटैच जो एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट।
इसका एटॉमिक नंबर 1 तो इसकी प्रायोरिटी 4, ये दोनों तो 6 एटॉमिक नंबर वाले हैं और सब कुछ सेम है, तो जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हाईएस्ट एटॉमिक मास के हिसाब से प्रायोरिटी दोनों की सेम आएगी, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्रायोरिटी अलग है। क्योंकि ये R है और R की प्रायोरिटी S से ज़्यादा होती है, तो इस पूरे ग्रुप को मैं प्रायोरिटी 3 दूंगा और इस पूरे ग्रुप को मैं इसको मैं 2 दूंगा और इसको मैं 3 दूंगा। ठीक है, फोर्थ तो ये है ही जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये रूल नंबर 7 कब लगेगा? ये लगेगा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के केस में। इसके साथ साथ सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के ही केसेस में कुछ रोल और आ जाते हैं, जैसे सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं। सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं जैसे R की प्रायोरिटी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है S से। मैं इसका एग्जांपल लूंगा एक, ठीक है। इसके अलावा R की प्रायोरिटी होती है R S से ज़्यादा और S की प्रायोरिटी होती है R S से ज़्यादा। क्या कहा मैंने? R की प्रायोरिटी SS से ज़्यादा, R की प्रायोरिटी RS से ज़्यादा और SS की प्रायोरिटी RS से ज़्यादा। सिमेट्रिक पेयर का रूल ये कहता है कि देखो R की प्रायोरिटी S से ज़्यादा है तो 2R की प्रायोरिटी 2S से ज़्यादा होगी, ठीक है। और लाइक पेयर की प्रायोरिटी अनलाइक पेयर से ज़्यादा होती है। लाइक पेयर की प्रायोरिटी अनलाइक पेयर से, देखो ये लाइक पेयर है, ये अनलाइक पेयर है, ये लाइक पेयर है, ये अनलाइक पेयर है। तो ये था बच्चों RS नोमेनक्लेचर के CIP रूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अभी हमने सीखा है कि प्रायोरिटी कैसे देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि हम RS कैसे देते हैं। इन सारे रूल्स को अच्छे से सीख लेना और याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल्स हमें आगे के वीडियो लेक्चर में देखने पड़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।